जय श्री कृष्ण। 5 मिनट हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, डैट मीन्स डीप ब्रीदिंग, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठे या कोई और काम जिसमें मतलब आराम से करने वाला काम हो, माइंड का काम हो, तो आप डीप ब्रीदिंग ज़रूर कीजिए, है ना। तो 5 मिनट के लिए हम लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे। अच्छा, डीप ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम दोनों का फ़ायदा जो है ना बहुत सारा है। अगर आँखों से चश्मा हटाना चाहते हैं तो आप तो भी ये प्राणायाम फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन आपको इसके लिए कम से कम 20 मिनट रोज़ करना होगा, ठीक है। अनुलोम विलोम कीजिए कम से कम 10 मिनट और भस्त्रिका प्राणायाम 10 मिनट। आप सोच रहे होंगे मैं भी चश्मा पहना हूँ, ये चश्मा जो है 0 पावर का है, ये सिर्फ स्क्रीन देखने के लिए, ठीक है। तो मुझे चश्मे की आवश्यकता है नहीं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। आप जब भी शुरुआत कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम से कीजिए, डैट मीन्स डीप ब्रीदिंग, और उसके बाद अनुलोम विलोम कीजिएगा। तो आइए करते हैं, अभी 5-5 मिनट करेंगे, ठीक है। देखिए, प्राणायाम करते हुए आँख आप खुला रख सकते हैं, बंद रख सकते हैं, वो आपका चॉइस है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सांस जब भी लीजिए सीना से लीजिए, ठीक है। देखिए, सांस 2 तरीके से लिया जाता है। एक है कि सांस ले रहे हैं तो सीना फूलना चाहिए। दूसरा, जब आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम करते वक्त सीना से, जब आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं तो पेट से सांस चलना चाहिए। मतलब आप बैठे हुए हैं, सिंपली कोई काम कर रहे हैं, तो आपका पेट हल्का सा फूलना चाहिए, पचकना चाहिए। जब सांस चले तो, है ना, सांस अंदर गया तो हल्का सा पेट फूलना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए। ऑटोमेटिक नहीं हो रहा तो आप प्रैक्टिस से भी ला सकते हैं। अब बच्चों में देखिएगा, जब उनका सांस चलता है, खासकर वो सो रहे होते हैं, तब उनका पेट फूलता है, पचकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्राणायाम कीजिए तो सीना फूलना चाहिए, पचकना चाहिए, और बाहर अंदर होना चाहिए ये सीना। और जब आप सिंपली कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे पढ़ रहे हैं बैठकर, तो आप पेट से सांस लीजिए, ठीक है। पेट मतलब फूलना चाहिए। और जैसे सांस को इनहेल करने का प्रक्रिया तो सीना से ही होता है ना, लंग्स से ही। बस एक्टिविटी जो है पेट फूलना पचकना चाहिए। अगर आप अनुलोम विलोम और भस्त्रिका सिर्फ करते हैं तो आपका आँख और कान एकदम हेल्दी रहेगा। आपको ठंड से भी बहुत बचाव मिलेगा, क्योंकि अनुलोम विलोम जो होता है हमारे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करता है। मतलब ठंड आपको ज़्यादा लग रहा है तो वो बैलेंस करेगा, गर्मी आपको ज़्यादा लग रहा है उसको भी बैलेंस करके नॉर्मल लाएगा, ठीक है। सर्दी में आपको सर्दी खांसी से भी बचाएगा ये दोनों प्राणायाम। जो डॉक्टर्स इस पर रिसर्च करते हैं, आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं, जो मैं भी बता रहा हूँ। डॉक्टर्स का कहना है, जो इस पर रिसर्च करते हैं वो वाले डॉक्टर, ठीक है, उनका कहना है कि ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप भस्त्रिका करते हैं तो ये आपका एक एक नस को मतलब एक्टिव कर देता है। जिनका नस होता है, नस नहीं चल रहा है, खून नहीं चल रहा है हर जगह बॉडी में अच्छे से, हाथ झुनझुना रहा है, पैर झुनझुनाने का जो समस्या होता है ना किन्हीं किन्हीं को, वो सब इससे ठीक हो जाता है। आपको मैं अलग अलग वीडियो में और भी जानकारी मैं दूंगा, अलग अलग उद्गीत का, बहुत सारे प्राणायाम हैं, बहुत सारे आसन हैं, उन सब का। चलिए कुछ देर हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे, ठीक है। अनुलोम विलोम के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे जो नाड़ी है दोनों, जो एक नाड़ी को कहा जाता है दायां नाक को सूर्य नाड़ी। दायां नाक सूर्य नाड़ी, मतलब अगर शरीर में ठंडक ज़्यादा है तो सूर्य नाड़ी से सांस लीजिएगा ना, मतलब बायां नाक बंद कर लीजिए, दायां नाक से सांस लीजिए और छोड़िए, सिर्फ दायां नाक से, तब आपके शरीर में गर्मी ऑटोमेटिक कुछ देर बाद आ जाएगा। अगर आपको गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी के सीज़न में, तो दायां नाक बंद कीजिए और बायां नाक से सांस लीजिए डीप, और बायां नाक से ही छोड़िए, मतलब चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगा, मतलब मन शांत होने लग जाएगा। मन बेचैन हो तो सिर्फ क्या करना, या तो अनुलोम विलोम कीजिए, मतलब बैलेंस करेगा, या फिर दाएं नाक को बंद कीजिए, बाएं नाक से सांस लीजिए कुछ देर, 2 मिनट 4 मिनट लीजिए। आप पाएंगे कि आप शांत हो चुके हैं। कभी आप करके देखिए, ये प्रैक्टिकल करने का चीज़ है, ठीक है।
और हमेशा डीप ब्रीदिंग लीजिएगा। जो अनुलोम विलोम पे रिसर्च किया डॉक्टर ने, उनका कहना है कि अगर आप अनुलोम विलोम को 5 से 10 बार भी डीप मतलब गहराई के साथ कर लेते हैं अनुलोम विलोम, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है अचानक से 200 गुना 300 गुना बढ़ जाता है अचानक से। तो ये 2 प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्राणायाम, आसन या क्रिया के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है, बना दूंगा उस पर वीडियो। जनरली मैं रोज़ यही सब करता हूँ, क्योंकि हर आसन को तो आप रोज़ कर नहीं सकते हैं। तो ज़्यादातर जो फेमस आसन है और इम्पोर्टेंट है, फेमस और इम्पोर्टेंट और ईजी भी, जैसे प्राणायाम कितना इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट तो है और ईजी है, इसको कोई भी कर सकता है। देखिए कुछ लोग आपको ऐसे भी बताएंगे कि सांस अंदर कर लीजिए, फिर काउंट कीजिए मनी मन 1 2 3 4 5, फिर उतना देर रोक सकते हैं। तो ये भी प्राणायाम का ही एक रूप है, थोड़ा सा चेंज है अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम में रोकना नहीं होता है। वो जग्गी वासुदेव हैं, जो संत हैं, एक सतगुरु के नाम से फेमस है, उन्होंने ईसा क्रिया के नाम से इसको बताया है कि अनुलोम विलोम तो कीजिए लेकिन सांसों को रोक लीजिए। अंदर गया कुछ देर रोक लीजिए, बाहर गया कुछ देर रोक लीजिए। तो अनुलोम विलोम का ही थोड़ा सा चेंज पार्ट है, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। सांस अंदर गया, अब सांस को इससे छोड़ना, है ना। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिए, या तो मन ही मन कर लीजिए, कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए, 2 सेकंड 5 सेकंड, ठीक है। देखिए स्वामी रामदेव इसको अनुलोम विलोम 3 तरीके से बताते हैं। अभी जो मैंने किया ये सबसे स्लो वाला है, मतलब डीप ब्रीदिंग लिए और धीरे धीरे लिए, सांसों को तेजी नहीं छोड़ना है, डीप तो लेना ही है, तेजी नहीं, एकदम स्लो। दूसरा मीडियम बताते हैं, मीडियम जो है ऐसे है, ये मीडियम हो गया स्पीड के हिसाब से। देखिए डीप हमेशा लेना है, बस थोड़ा सा तेज़ी में छोड़ना और तेज़ी में लेना है। एक हो गया फास्ट, फास्ट हर किसी को नहीं किया जाता, वो जवान यंग है, अगर आप मेरी तरह है तो कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा एज के हैं तो बिल्कुल ना करें तेज़ में। तो तीसरा इस तरीके से बताते हैं। आप प्राणायाम कोई भी कीजिए, आप पाएंगे कि आपका गैस उस बन रहा है पेट में तो डकार आएगा या फिर गैस रिलीज होगा, आप बहुत राहत पाएंगे प्राणायाम से। तो प्राणायाम रोज़ ही करना है, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है।
और मेरे साथ तो जुड़ना ही जुड़ना है आपको। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं भी लोगों के बीच योग, ध्यान, प्राणायाम, तराटक, सम्मोहन, है ना, अलग अलग क्रियाएं पहुंचा सकूं। ठीक है, तो धन्यवाद।